नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम दो चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात ये कि वहां की एक कोर्ट यानी कि बांग्लादेश की एक कोर्ट ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम से कोर्ट है, उसने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया यानी कि मौत की सजा सुनाई है। दूसरी बात ये कि क्या भारत अब प्रत्यार्पण संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का पालन करते हुए क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा या नहीं सौंपेगा, और ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यार्पण संधि आखिर होती क्या है, कैसे ये काम करती है, इसके बारे में हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसको विस्तार से समझते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके वहां पे तख्ता पलट कर दिया था, जिसकी वजह से शेख हसीना भाग के भारत आ गई। और अभी बांग्लादेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो चल रही है कार्यवाही सरकार, यानी कि वहां पे कोई भी इलेक्टेड सरकार नहीं है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होगा बांग्लादेश को मतलब सक्रिय रूप से चलाएगी। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि जो शेख हसीना है वो तो आ गई भारत। अब उनके पीछे यानी कि बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे, यानी कि आरोप लगे कि 5 आरोप लगे उनके ऊपर। बेसिकली उन 5 आरोप के अंदर 3 के ऊपर पहले ही उनको सजा सुनाई जा चुकी है, 2 थे उनके ऊपर अभी उनको मौत की सजा सुनाई दी गई। ये जो काम किया है वो वहां की कोर्ट ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने किया है। जैसे कि अपने यहाँ पे एक हाई कोर्ट होती है, वैसे ही वहां पे इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है। क्या ये कोर्ट इंटरनेशनली है, अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका स्वीकृति है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या इंडिया इसको मानेगा? इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को ये मानता है इंडिया? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं मानता है। वहां पे इंटरनेशनल जो क्राइम ट्रिब्यूनल है उसको वहां के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो मौत की सजा सुनाई गई है उसके लिए अभी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसके लिए क्या है प्रोसीजर वहां का, कि इसका प्रोसीजर है कि वहां के जैसे सजा सुनाई गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश की कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो चैलेंज तभी किया जा सकता है जब अपराधी सशरीर यानी कि पूरी बॉडी के साथ में वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट हो। तो आपको लगता है कि अगर अभी शेख हसीना वहां पे गई तो वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी? तो ये तो भूल ही जाइए कि शेख हसीना वहां पे जाएगी, तो डेथ सेंटेंस पक्का है। क्या अब बात होती है यहाँ पे, क्या भारत अब प्रत्यार्पण संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का पालन करते हुए क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? तो प्रत्यार्पण संधि क्या होता है कि बांग्लादेश ने और जो इंडिया है उसने एक ट्रीटी कर रखी है आपस के अंदर कि हमारा अपराधी कोई भी अगर बांग्लादेश में हुआ तो वो इंडिया को सौंपेगा, और बांग्लादेश का कोई भी अगर अपराधी इंडिया में हुआ जो कि वहां की सरकार को चाहिए तो इंडिया उसको वहां पे प्रोवाइड करवाएगा। तो अब क्या शेख हसीना को वहां की कोर्ट ने सजा सुना दी है और इंडिया उसको, शेख हसीना को, क्या बांग्लादेश को सौंप देगा? तो इसका आंसर है सीधा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सौंपेगा। ऐसे ही चीज हमारे साथ क्या हुआ था, दलाई लामा के नाम पे हुआ था, जब चाइना उसको मल्टीपल टाइम्स क्लेम कर चुका है कि हमारे को भेजो भेजो भेजो, लेकिन हम उल्टा क्या कर रहे हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो भूल जाइए कि बांग्लादेश को हम शेख हसीना प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का आपको समझ में आया होगा कि कोई भी देश आपस में ये मतलब बात रखते हैं कि हमारा अगर कोई भी अपराधी आपके देश में है तो वो आप हमें सौंप दीजिए, हमारे देश में अगर आपके देश का कोई भी अगर अपराधी है तो हम आपको आपका अपराधी लौटाएंगे। तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और बांग्लादेश के अंदर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर जो बातें चली थी और कई सारे स्टूडेंट्स मरे थे, उसके ऊपर वहां की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया, मौत की सजा सुनाई है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।